फिर मतलब बोलो। नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो हरिहंताणं, नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्जायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्व साहुणं, नमो लोये सव्व साहुणं, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावकपणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अजय जी सब ठीक है सब? लास्ट ईयर मिला था उनको, राव साहब को, अमेरिका में, TGS राव। अच्छा, राव साहब मिले थे। हाँ। I think सिर्फ आपने फोटो भेजा था। किसने भेजा? और ये साल मिले थे, मेल में फोन पे ही मिले थे, अच्छा, फोन पे ऐसा। क्योंकि मैं जब वापिस आया ना तो मुझे 8:30 हो गया, 8 हो गया, और उनका जो वहाँ था जाने में आधा घंटा लगे ऐसा था, तो वो जल्दी सो जाते हैं। आज हम तुम्हें याद कर रहे थे कि भरत भाई को फर्स्ट टाइम कब मिले थे? हाँ। मिले थे। हाँ बराबर, राव साहब के यही सब मिले थे, उनके घर पे। हाँ उनके घर पे ही मिले थे। हमारे सैटरडे क्लास में भी आए थे। हाँ, सैटरडे क्लास में आए थे, बराबर, परफेक्ट। 2004 में। अच्छा, आप सैटरडे क्लास में गए थे इनके? अच्छा, मेरे को ख्याल नहीं। वे आपको ख्याल में होगा, भूल गए होंगे। अच्छा, जय सच्चिदानंद। पूछते रहना तो। अभी गीता आश्रम आप हैंडल करते नहीं, सत्संग का? हाँ, बहुत अच्छा है। 29 को है अपना, 29 को। Next Sunday. Not next Sunday. Next one, yeah, next Sunday is Kano. राम कौन आप ही आ गए, सरप्राइज है। क्योंकि आपने बोला हम सब बिजनेस बंद करके जा रहा हूँ, तो वो तो सिलसिला क्षेत्र जारी है। क्षेत्र ऐसा खींचता है भरत भाई, ये क्षेत्र ऐसा है, मैं इंडिया में हूँ तो मुझे यहाँ आने का जरा भी मन नहीं होता है। अब यहाँ आया हूँ, यो नहीं कि मुझे नहीं जाने का है, लेकिन मतलब कुछ भी ऐसा ऊंचा नीचा फीलिंग जरा भी नहीं है कि क्यों मैं यहाँ पे फंसा हूँ, क्यों आया हूँ, वो नहीं है। वो होना चाहिए तब क्षेत्र छूटे। कर्मभूमि। तो मैं भी 92 से आता हूँ, कितने साल हो गए? 32 32 हो गए। 92 मतलब 8 नहीं सॉरी, हाँ 8 और 24 32 32 हो गए। ओहो, मुझे भी ख्याल नहीं। कोई छोटा समय नहीं है मेरे में। 32 इज हाँ, लग गए। कितना आपका भी मतलब इस क्षेत्र के साथ वो है, हिसाब है। ऐसे वो 2 जनरेशन 3 जनरेशन हो गई ना। आप एक्चुअली ये सेकंड जनरेशन चालू हो गई आपके लिए। दादा राम आए, उसके बाद में अरुण आया, अभी सोहन आ गया। वसंत कोठारी, उसके बाद अब संभव आ गया। हाँ बराबर।
तो जगत का स्वभाव है चलते रहना, मगर हम चलते नहीं रहते, हम रुक जाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम होता है। फ्लो के साथ इन नेचर जो संयोग देते हैं, संयोग के साथ बहते रहो, तो इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, मगर हम रुक जाते हैं। इतनी छोटी बात है। कुदरत आपको जो भी संयोग देती है ना, संयोग के साथ एडजस्ट हो जाओ, सभी संयोग के साथ। हम संयोग के साथ एडजस्ट नहीं हो, संयोग को हमें एडजस्ट करने का प्रयत्न करते हैं और इसमें मार खाते हैं। और सभी संयोग के साथ सभी संयोग का स्वीकार कर लो, एडजस्ट हो जाओ, तो आप स्टक नहीं हो जाएंगे। बिल्डिंग का गेट के बाद और स्टक नहीं हो गए तो भले ज्ञान नहीं होगा, फिर भी आगे बढ़ते रहेंगे। इधर ट्री पे look है ना, उसके नजदीक आपको समझ में? स्टेशन है ना, एक सिटी बैंक और- आपका इंडिया का संजोग, इंडिया चले गए, वापिस यहाँ गए, यहाँ है, वापिस जो आए। उसको खोलेगा। The gate facing the junction. Yes, black gate. हमारी गलती क्या होती है कि हमें ये सब है तो व्यवहार, और सारा व्यवहार बाय डिफॉल्ट इज टेम्पररी। सुन रहे थे आवाज बराबर आती? तो व्यवहार है ना, सारा व्यवहार बाय डिफॉल्ट इट इज टेम्पररी, और टेम्पररी व्यवहार को हम सत्य मानते हैं, सत्य नहीं वो सत्य मानते हैं, और फिर उनको बदलने का प्रयत्न करते हैं, और वो भी खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए, दूसरों के लिए। हमें दूसरों का ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं, घर में भी बच्चे हैं, तुम्हारा भी ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं है। मगर कभी सोचते नहीं बच्चों के साथ रहने का कितने साल तक। वो कॉलेज में जाए वहां तक, फिर यूनिवर्सिटी में जाएगा, आपके साथ कितना रहेगा, वैकेशन में आएगा तभी, और फिर शादी हो जाएगी, बाद में कितना साथ में रहेंगे। और शादी होने के बाद आप उनको ठीक करेंगे कि वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। शादी करते हैं बाद में उनके गुरु मिल जाते हैं, तो उनके गुरु उनको ठीक करते हैं, वो अच्छा रहता है। हम करने के लिए जाएंगे में तो सब प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम किसी को भी सुधारने के लिए जाते हैं, इनको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये इतना टेम्पररी है। राम भाई समझ में? जी। कोई नम्रता है, आप कितना साल साथ में रहे, गाय हुए तो कितने साल साथ में रहे, वो यहाँ 12 तक रहे, 10 तक रहे, फिर अभी इंडिया गए, तो जब आप उधर जाएंगे तभी, या तो वो पहले आते थे तभी, फिर जॉब करने के लिए जाएंगे तो साथ में रहेंगे, तो ना जहाँ जॉब मिलेगी वहां जाएंगे, फिर शादी करेंगे बाद में, तो उनको टाइम ही नहीं होगा आपके पास आने का, आपको उधर जाना पड़ेगा। और बाई चांस आ गए तो आपको भी लगेगा अरे चलो घर पे आए। तो जिनके साथ इतना ज्यादा रहने का ही नहीं है, उनको हम सुधारने का प्रयत्न करते हैं, और फिर क्या सोचते हैं, एज ए पेरेंट
इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मानते क्या है कि मेरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे देखने का है, मुझे करने का है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। मानते ऐसा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दादा भगवान ने जो पहली दो आज्ञा बताई ना कि बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट और बाय रियल व्यू पॉइंट, सारी भ्रांति उड़ जाती है। बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट मीन्स व्यवहार दृष्टि से, और बाय रियल व्यू पॉइंट निश्चय दृष्टि से। तो बच्चे है मगर कैसे है? व्यवहार दृष्टि से, बराबर, व्यवहार दृष्टि से। और व्यवहार दृष्टि का मतलब क्या हुआ? टेम्पररी। व्यवहार दृष्टि का मतलब भाई आपको सच दिखाई देगा, आपको लगेगा कि सत्य ही है, बच्चे ही है, दिखाई देता है सच, मगर है सच है ही नहीं। क्या में आपको लगेगा भाई मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ऐसा ही लगेगा। भरत भाई, अभी यही बात हुई थी भावना के साथ। मैंने कहा गायू जिसका इतना अटैचमेंट था मेरे बचपन से, अभी 2.5 हफ्ता की 3 हफ्ता होने को है, आई हैव नॉट स्पोकन ऑन द फोन, क्योंकि वो अपने लाइफ में इतनी बिजी हो गई है। मैं उसको कुछ भी एडवाइस देता हूँ फिर भी वो करती है। तो मैं बोला मैंने छोड़ दिया उसको, तो बोली नहीं ऐसे छोड़ने का नहीं। बोला नहीं, मुझे वो निकालने का है कि आई हैव कंट्रोल ओवर हर और आई हैव टू थिंक कोई प्रॉब्लम है, ठीक है आएगा, आई विल, आई एम देयर फॉर। हम ओवर सिंसियर हो जाते हैं, ओवर सिंसियर हो जाते हैं कि नहीं इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा। तो ये व्यवहार दृष्टि का मतलब क्या है कि सच दिखाई देता है, ऐसा लगता है, आंख से दिखाई देगा कि नहीं सही में मेरी बेटी है, जी मगर व्यवहार में सच दिखाई देता है मगर सच है ही नहीं। जी और निश्चय मतलब दिखाई नहीं देता है मगर है। ख्याल में? तो ये व्यवहार जो है ना, ये राम दिखाई देता है मगर वो सत्य में कायम का है ही नहीं। जो दिखाई देता है वो है ही नहीं, इट इज एवर चेंजिंग, इतना टेम्पररी है। और जो नहीं दिखाई देता है वो कायम का है। तो हम क्या करते हैं? व्यवहार को निश्चय मान लेते हैं। जो दिखाई देता है उनको ही सही मान लेते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं। और जो दिखाई नहीं देता है उसकी जागृति नहीं रहती है, फिर मार खाते रहते हैं। और बोलते क्या है, आधार क्या लेते हैं? एज ए पेरेंट्स इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? भरत भाई, बहुत साल पहले जब टीचर्स के साथ बच्चों की पढ़ाई की बात होती थी, तो यू हैड मेंशन समथिंग लाइक आप बच्चे को समझाओ, मतलब उनको अंदर से आना चाहिए, नॉट फोर्स, एंड यू हैव टू सॉर्ट ऑफ, आप कुछ बोले थे कि यू शुड टेल देम द प्रोज एंड कॉन्स। पढ़ाई करोगे तो ये होगा, नहीं करोगे तो ये होगा, एंड let them make the decision themselves. Does that apply in normal other dealings also with the children? सब जगह ऐसा ही है। वो क्या है कि मानो बच्चे पढ़ाई नहीं करते तो हम बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं, एज इफ इट इज आवर स्टडी। Yes. और दादा वो क्या बोलते हैं, उनके पीछे पड़ने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट क्रिएट ड्राइविंग फोर्स विद इन देम। Driving force. उनके भीतर एक बार ड्राइविंग फोर्स खड़ा हो गया ना, वो अपने आप पढ़ेंगे। और हम वो खड़ा नहीं करते हैं, हम ड्राइविंग फोर्स खड़ा नहीं करते। हम बोलते आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो उनको भी हैमरिंग लगता है।
उनको भी होता है कि पापा पीछे पड़ गए, मम्मी पीछे पड़ गई। तो दूसरा क्या है कि आप बच्चे के पीछे इतना पड़ जाते हैं तो आपके पेरेंट्स भी आपके पीछे, आप जब छोटे तब सब करते थे ना, और जैसे बड़े हुए जॉब के लिए बाहर निकल गए, फिर बाद में आपने आपके पेरेंट्स का कितना देख पाए। मैं ऐसा नहीं, वो सिंसियरिटी है फिर भी देख पाते हैं। जो सिंसियरिटी इज देयर कि चलो पेरेंट्स का देखभाल करने का, उनका ध्यान रखने का है, वो कितना देखभाल कर सकते हैं। इच्छा है फिर भी नहीं कर सकते। तो ये जगत का नियम ही ऐसा है। हाँ पूछो। भरत भाई, निश्चय दृष्टि से देखिए, मार खाते तो किस टाइप का मार है? वो क्या है कि व्यवहार को निश्चय मान लिया और निश्चय को जानते नहीं है, फिर संसार में मार खाते ही रहते हैं, सब चीज में फिर अपसेट हो जाते हैं। अरे ऐसा हो गया, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। बच्चे पढ़ते नहीं है, मानते नहीं है, ये नहीं करते, वो नहीं करते। प्रदीप भाई का प्रश्न। हाँ, बच्चे लोग लेगोस में हैं, पेरेंट्स लोग इंडिया में हैं, तो बहुत लोग फिर उसको ओल्ड एज होम में डालते हैं। हाँ, आजकल तो नया ओल्ड एज होम आया जो हाँ, मॉडर्न आ गया। मॉडर्न वाला आ गया कि सब फैसिलिटी है ये। तो वो ओल्ड एज होम में रखना अच्छी बात कि बुरी बात? देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव है कि क्योंकि वो पेरेंट्स यहाँ आ नहीं सकते। नहीं आ सकते, पर वहाँ पे रखते हैं, सपोज वहाँ पे घर पे केयरटेकर रख दिया सपोज, वो बेटर है कि नहीं, पर वो पेरेंट्स को क्या सूट होता है वो देखना पड़ेगा ना। अच्छा, घर पे केयर टेकर तो रख लिया, मगर सब घर चलाना पड़ेगा ना। हाँ, तो विथ एज वो चलाना डिफिकल्ट हो जाता है, वो ग्रोसरी करना, ये करना, वो करना। तो देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। अभी के संजोग ऐसे हो गए ना, तो मैंने ऐसा तो बताया कि माँ बाप की सेवा करनी है पर कर नहीं पाते हैं, संजोग ही नहीं मिलते हैं। अभी मेरे को अब आपके मदर यहाँ थे ने, तो संजोग इतना अच्छा यहाँ थे तो आप कर पाए। मेरा एक दोस्त ऐसा होता है कि उसने अपने पेरेंट्स को वहाँ पे छोड़ा हुआ है, वो सोच रहा है सही सही किया, गलत किया, सही किया, गलत किया। नहीं, वो क्या है, आपकी मदर का क्या था कि उनको यहाँ रहने का पसंद आता था, उनको यहाँ फैमिली में अच्छा लगता था, उनको ऐसा ही लगा मुझे यहाँ मजा नहीं आता, मुझे इंडिया लेके चलो। हाँ, और किसी पेरेंट्स ऐसे उनको यहाँ रहने, उनको यहाँ पसंद ही नहीं आता है। करेक्ट करेक्ट। और किसी को पसंद आ गया तो बच्चों को नहीं रखना, ऐसा हो जाता है। पसंद आ गया तो बच्चों में एक दो महीना ठीक है, हाँ, नहीं तो बहू बोले कि भाई पूरी जिंदगी हम नहीं रख सकते, हमारी भी लाइफ है कि नहीं। जमाना ही ऐसा, हाँ टाइम चेंज हो गया। हाँ, तो क्या होता है, पेरेंट्स को रखना है तो भी नहीं रख पाते। तो ये संजोग के साथ एडजस्ट होना पड़ता है। पर ये जो हमारी बात क्या थी कि व्यवहार जो कायम का नहीं है, उनको कायम का मानकर हम उनके पीछे पड़ जाते हैं और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। तो ये जो पहली दो आज्ञा मिली ना आपको, व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि, उसमें सब उनका सॉल्यूशन आ जाता है। आप रिश्तेदार है, बच्चे हैं, पेरेंट्स है, आपको सब टेक केयर तो करने का ही है और भीतर समझने का भी। व्यवहार से बच्चे हैं, व्यवहार दृष्टि से है ना कि कायम के है। पिछले जन्म के बच्चों को याद करते, आप करते होंगे नहीं?
और अभी अभी हमारा बेटी है, कहाँ है आपकी बेटी? यूके 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 में है। अच्छा, यूके में कहाँ? यॉर्कशायर डिस्ट्रिक्ट, लीड्स के नजदीक है। हाँ, तो अब बेटी अभी वहाँ है, तो आज हम उनके लिए बहुत सोचते हैं कि भाई बराबर है, ठीक है, सब बराबर है, फोन भी करेंगे। मगर पिछले जन्म में जो बेटी को छोड़ के आए, 2 जन्म पहले छोड़ के आए, एक बार कभी एनिमल में थे, कुत्ते में थे, तभी बहुत सारे बच्चे छोड़ के आए। कभी सोचते हैं किसी के बारे में? याद ही नहीं है कुछ, वो सब याद तो नहीं। मेरा कहने का मतलब कैसा क्या है कि ये कितना शॉर्ट है। आपका जो लाइफ स्पान है से 100 इयर्स, तो ब्रह्मा के एक दिवस के सामने भी कुछ नहीं है। आपको 10-15 हजार साल, 50 हजार साल जीने का है और आप सोचते हैं तो बराबर है। इतना शॉर्ट लाइफ स्पान, इसमें हम उनका सोचते में पूरा जीवन निकाल देते हैं और खुद का सोचने का भूल जाते हैं। खुद के लिए नहीं सोचना चाहिए, वो हम भूल जाते हैं। तो कैसा है व्यवहार है ना, वो व्यवहार से करने का है। हम उनको निश्चय मान के करते हैं। जब व्यवहार सामने आता है तो कर लेने का। इंडिया के वो गाय सामने आई तभी वो सब व्यवहार कर लेने का और हार्टिली करने का, सिंसियरली। तो भीतर समझने का कि गाय है कि बाय रिलेटिव पॉइंट डॉटर है, और रियल व्यू पॉइंट तो शुद्ध आत्मा है। तो रिलेटिव पॉइंट डॉटर है कितने समय के लिए? आप जिंदा है वहां तक, या तो वो जिंदा है वहां तक। बाद में फिर आप याद नहीं करेंगे, आपको याद आएगी भी नहीं। तो वो नहीं बोलते भूल गए, वो तो सब पीछे का तो याद ही नहीं है। तो इतना सारा टेम्पररी है, फिर भी टेम्पररी दिखाई नहीं देता है, उसको क्या बोलते हैं? भ्रांति, इल्यूजन। भ्रांति जो है ना, यही है कि जो सही नहीं वो सही लगता है। वो दुर्योधन को नहीं हुआ था, वो पानी में, पानी था तो अंदर पांव रख दिया, और जब पानी नहीं था वहां पांव ऊपर उठा लिया, वो भ्रांति खड़ी हुई थी। तो ऐसा स्थूल एग्जाम्पल, मगर हम पूरा भ्रांति में रहते हैं, वो ख्याल में नहीं आता है। ख्याल है, हम जो पूरा जीवन जीते हैं भ्रांति में रहते हैं। हाँ बोलो। जो अभी आप जो बात कर रहे हो, तो उसी में आपका जो व्यवहार है, व्यवहार में अपन कहीं ना कहीं अपन डिसीजन फॉर्म कर लेते कि व्यवहार की बात में वहीं अटक जाते हैं ना। वही तो कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। हाँ, तो व्यवहार में क्या है? डिसीजन फॉर्म हो जाता है नहीं ना? नहीं, हाँ वही है कि व्यवहार है टेम्पररी, इट इज एवर चेंजिंग, और उसमें हम डिसाइड कर रहे हैं ऐसा ही करना है, तो मूर्ख बनेंगे। फिर उनका दुख होगा कि आपने डिसाइड कर लिया और नहीं हुआ तो भी दुख होगा। आपने डिसाइड कर लिया, दूसरे ने नहीं करने दिया तो भी आपको दुख होगा। मानो आपको अहमदाबाद में मकान लेना है, आपने मकान तय कर लिया और बच्चे को नहीं पापा ये मकान बराबर नहीं है, हमें नहीं चाहिए। आपको पूरी तरह पसंद आएगा, बच्चे ना बोलते हैं, तो बच्चे ने जो सिलेक्ट किया वो आपको पसंद नहीं आता है, तो क्या होता है? आपने जो तय कर दिया ना पक्का, इसकी वजह से आप दुखी होते हैं। तो सही में क्या होना चाहिए? कोई भी कार्य कब होगा? तय करेंगे तभी होगा ना। तो तय करने का मगर तय किया हुआ तय रखने का नहीं, डिसाइड करने का, और डिसाइड किया हुआ डिसाइडेड नहीं रखने का। तो आप चलते रहेंगे, तो आप आगे बढ़ते रहेंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। जो आपने बताया ना पहले के जो परिस्थिति अपन उसको अपन एडजस्ट होना नहीं चाहिए, सबको दूसरा एडजस्ट करने जाते हो। हाँ, दूसरे को। इसीलिए फिर वो
और दूसरा क्या, जहाँ हमारा चलता है ना वहाँ हम क्या करते हैं, उनको फोर्सफुली और एक संजोग के साथ उनको एडजस्ट कराना चाहते हैं। ऐसा नहीं, उनको खुद को होना चाहिए। तो ये व्यवहार में एडजस्टेबल, कॉम्प्रेसिबल, फ्लेक्सिबल रहते हैं ना, then you can remain happy. फर्क नहीं, हमारे घर में ऐसा हो रहा है, अभी दोनों बच्चे करे पड़े, ठीक है। तो पहले तो ऐसा था, वेदांत फोन करता था कि बहू भी कर रहा है, तो वो लोग मुझे फोन करते, इनको थोड़ा नहीं लाउडली करते। बोलिए तो इनको फोन नहीं करते, तो मेरे साथ कंपटीशन करते हैं, अच्छा तेरे बच्चे हैं तो तुझे ही करेंगे, मुझे थोड़ी करेंगे। मैं बोलूँ हमारे दोनों में क्यों कंपटीशन हो रही है? वो अच्छी बात, हाँ बोल, हाँ बोल, मेरे बच्चे, ऐसा बोल रहे। नहीं, उनको अब आपको व्यवहार से ही बोले, हाँ मेरे बच्चे हैं, उनको बुरा लगता है कि बोलने लगे, उसमें क्या है। कि वो तो मुझे करेंगे नहीं, वो तुझे ही खाली फोन करेंगे। फिर अभी वेदांत ने क्या किया है, इंडिया में गई थी ना, तो अभी वो ग्रुप कॉल ही कर देता है, तो दोनों से अभी बात हो रही, खाली बबू से नहीं हो रही। तो फिर वो बोले कि बबू को, अच्छा तो पापा को याद नहीं कर रहा है क्या? बच्चे है ना होशियार होते हैं, उनको टाइम लिमिटेड होता है, उनको मत पता है कि डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है, सीधा उनसे ही बात करो। हाँ, बराबर है। और वो क्या है, अभी 2-3-4 साल इतना फोन करेंगे, फिर कितना करेंगे? हाँ मैंने तो ऐसे बिजी होते जाएंगे। बराबर। अभी पहले कितना करता, अभी कितना करता है? बारिश पहले कितना करता, अभी क्या? अटैचमेंट ज्यादा होती है पहले हाँ। जाने से, क्योंकि साथ में रहे हुए हैं। फिर धीरे धीरे जब अपने रूटीन में बिजी हो जाते हैं, हाँ, परफेक्ट है। धीरे धीरे कम होता है। अभी वो लोग धीरे धीरे कम करते हैं, तभी आपको हर्ट नहीं होना चाहिए कि अभी क्यों फोन नहीं करते हैं, पहले तो रोज कर, अभी क्यों नहीं करते हैं। ये होना चाहिए। नहीं भाई, अभी उनके संजोग बदल गए, और शादी के बाद तो और बदल जाते हैं, तभी दुखी नहीं हो गए, पहले हर रोज करते, अभी नहीं करते हैं। उनका संजोग का स्वीकार तो करना पड़ेगा। नहीं तो खुद का देखने का कि हम हमारे पेरेंट्स को कितना कितना फोन करते हैं, खुद देख लेने का। ख्याल में? बस हम लोग तो बहुत ख्याल रखते थे। आजकल के बच्चों के साथ में अटैच हो गए हैं। हमारे नहीं, आप ख्याल रखते हो, फोन कितना करते, उस समय फोन कहाँ था? हाँ, यहाँ आए तो लेटर लिखते थे, और लेटर आता भी कहाँ था यहाँ पहले? आता था वो हाँ पहले आता था। नहीं, पहले भाई वही बता, पोस्ट करते थे इंडिया से, और यहाँ डिलीवर होता भी था और नहीं भी होता था, और पूरा ऐसा पूरा एक करके जला भी देते थे। नाइजीरिया में ऐसा था, पोस्ट डिलीवर नहीं करते थे, फिर बहुत ऐसा बहुत इकट्ठा हो गया, तो अभी क्या करने का, तो तुमको जला दो, ऐसा था। वो मैंने आप लोगों से सुना है। हाँ, हम लोग 50 साल से यहाँ हैं। हाँ। 50 years। हाँ, आपको पता है ना? हाँ, फोन ही नहीं थे, बुक करना पड़ता था ना। हाँ। कॉल के लिए वेट। आजकल तो फोन डायल टोन आने में कितना टाइम लगता था? डायल टोन ही नहीं होता। वो बोलते चलो गाड़ी लेके चले जाते हैं, तो जल्दी हो जाएगा काम। तो ऐसे भी संजोग थे ना, तो ऐसे संजोग में भी आप एडजस्ट होके रहते थे, तो अभी तो कितना अच्छा है। अभी तो हर रोज फोन कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट टाइम आएगा भरत भाई, we will be there. You are in India, I am in Nigeria, but I can be in front of you in India. The next time है। એટલે નિશ્ચય દ્રષ્ટિ और व्यवहार दृष्टि तो बाबा ने भूल क्यों कर वो क्या है, महात्मा की बात अलग है, मगर जगत क्या है, जगत का कैसा व्यवहार है? जगत के लोग निश्चय को जानते नहीं है। निश्चय शब्द कोई नहीं जानते भाई, निश्चय शब्द कोई नहीं जानते। जगत के लोग बोलना नहीं चाहिए, पर बड़े बड़े साधु संत होते हैं ना, वो भी नहीं जानते हैं। और व्यवहार जो है, व्यवहार को निश्चय मान लेते हैं, तो पूरा उनका वेटेज व्यवहार पे चला जाता है। व्यवहार सही करने के लिए
इसलिए क्या बोले, ये सारे धर्म है ना, जगत के सारे धर्म, अपना हिंदू धर्म तो है, हिंदू में भी बहुत सारी ब्रांचेस है, वैष्णव है, शैव है, सब बाहर भी है, क्रिश्चियन, मुस्लिम, उनका भी ब्रांचेस बहुत है। तो सारे धर्म सिखाएंगे कितना कि आपकी प्रकृति है ना, उनको सत्व गुणी बनाओ। प्रकृति की जो 3 क्वालिटी है, सत्व गुण, रजो गुण और तमो गुण, तो प्रकृति को सत्व गुणी बनाओ। मीन्स क्या सिखाएंगे, आप झूठ मत बोलो, वाणी अच्छी बोलो, किसी को दुख मत दो, गुस्सा मत करो, चीटिंग मत करो, ऐसा सब पॉजिटिव बातें सिखाएंगे। और सिर्फ सिखाते, खुद नहीं करते, दूसरों को सिखाते। पेरेंट्स भी है, बच्चों को सिखाएंगे। और आज के बच्चे थोड़ा स्मार्ट हो गए, बोलते हैं आप हमें बोलते हो, आप तो नहीं करते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया दादा भगवान का। दादा भगवान 82 में फर्स्ट टाइम यूएसए गए थे, तो बाद में 84 में बच्चों के साथ स्पेशल सत्संग रखा था, सेपरेट, कि हमारे पेरेंट्स नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ने दादा भगवान को पूछा कि नॉनवेज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, आप क्या बोलते हैं? तो दादा भगवान ने उनको पूछा कि ऐसा प्रश्न क्यों आया आपको? तो हम स्कूल में जाते हैं, वहां सब लोग नॉनवेज खाते हैं और हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि आपको नॉनवेज नहीं खाने का। तो हमने पूछा क्यों नहीं खाने का? तो बोलते हमारे धर्म में ना बोला है। क्या कि हमारे धर्म में ना बोला है। तो बच्चों ने क्या बताया कि हमारे धर्म में तो ऐसा भी बताया है कि झूठ मत बोलो, किसी को दुख मत दो, वो सब आप करते हैं, वो इसके लिए ना बोलते हैं। बात कितनी है, ये अभी के बच्चे हेल्दी माइंड के हैं। तो हम सिखाने में माहिर है, मगर कभी फोकस खुद पे नहीं होता है। और ये जितने भी भगवान हो गए ने, उनका सारा फोकस खुद पे था, तो खुद की सारी गलतियां निकल गई, तो भीतर के भगवान प्रकट हो गए। और हमारा फोकस दूसरों के ऊपर ही है। बच्चों के ऊपर गया तो बस ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, पीछे पड़ जाते हैं। और वो भी हमें जो सही लगता है उसके लिए। व्यवहार में दूसरे लोग तो एक्सेप्ट करे या नहीं भी करे। लेकिन विजन तो देना चाहिए बच्चों को। विजन तो देना चाहिए ना कि ये हाँ, विजन देना चाहिए, मगर कहाँ तक? कुछ सुनता है तो आप उनसे कुछ बात करते हैं, उनकी एक्सेप्टेंस है वहां तक, उनका ग्रास्पिंग है वहां तक। वो आप विजन देते रहते हैं, उधर ओवरफ्लो होता है, करने का क्या? ख्याल में हम तो एक्सपर्ट है, कोई हमारी बात नहीं सुने उसको बिठा, बैठो बैठो, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। और भी उनको सुनना भी नहीं, तो फिर गुस्सा आएगा तो बैठ के मेरी बात भी नहीं सुनता है। उसका जो इंटरव्यू था, तो उस टाइम इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था, तभी मैंने उसको जो दिया, मैं बोला कि ऐसे ऐसी बात आएगी, ऐसा करना सब कुछ नहीं, लेकिन किया अपने हिसाब से। अरे वही बता रहा हूँ कि क्या है कि आपने बताया, मगर आप उनको कन्विंस नहीं कर पाए। समझ? वो क्या है, जो ऑफिस में ज़्यादा ओवर बैठ के काम करता था, सब ने उसको वही बोला कि देख तू ज़्यादा बैठेगा तो भी तू डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम ऐसा है। मैं जायडस केडिला में था ना, तो वहाँ पर ऐसा था 6 बजे के बाद जो भी बैठा है, सिर्फ मैनेजमेंट वाले बैठते थे, जिसका काम है 1-2 घंटा। उससे ज़्यादा बैठा ना, मीन्स वो कैपेबल नहीं है कि अपना काम पूरा करे। तो एकदम सही बात है कि आपका 6 बजे तक का टाइम है, ऑफिस का टाइम है, आपको आप 7-8 बजे तक बैठते हैं, मीन्स आप इतना एफिशिएंट नहीं है, इसलिए आपको करना पड़ता है।
मैं शुरू से बोल रहा था कि तुम बराबर। ये फॉलो करना है चीज। और ये क्या है, यहाँ नहीं है मगर बाहर जाओ आप यूके यूएस कनाडा में तो वो सब है। पर वहाँ पर में गोरे ही जाते हैं, निकल जाते हैं 6 बजे। हिंदुस्तानी तो अभी भी काम करते हैं वहाँ पे। वो मेंटालिटी हो गई ना। गोरा 1 मिनट आगे नहीं रुकता है। मेंटालिटी हो गई ना यहाँ पे, सब 10 मिनट का काम है तो खत्म करके जाने। स्लेव मेंटालिटी। हाँ स्लेव मेंटालिटी। हाँ, स्लेव मेंटालिटी बराबर। उनको लगता है कि भाई कंपनी का इतना मैं सब 10 मिनट तुरंत चला जाऊंगा, ये 10 मिनट का काम है, भी कल आधा घंटा लगेगा तो कंपनी को नुकसान होगा। ऐसा जो ओवर सिंसियर हो जाता है ना कि सेट को नुकसान होगा, जैसे खुद की कंपनी ऐसा मान लेते हैं। नहीं, ये वैसे पॉइंट क्या है कि ये भी मैं भी फॉलो करता हूँ कि आज का काम है, लेट भी हो जाता है तो जो काम खत्म कर देते हैं ना तो उसका एक तो मॉर्निंग में एक तो स्ट्रेस नहीं रहता है, सुबह उठेंगे तो फ्रेश माइंड से उठेंगे, नहीं तो वो कैरी फॉरवर्ड होता है कि इतना ये पेंडिंग है ये। अरे भाई आपको जो है एक सिंपल बात समझ लो कि आपके जॉब है कि आपका खुद का बिजनेस है। जॉब है तो जॉब है तो स्ट्रेस करने की जरूरत ही कहाँ है। नहीं वो आपको प्रॉफिट होने वाला नहीं, आपको लॉस होने वाला नहीं, आपको सिर्फ काम करके निकल जाने का है। लेकिन वो मेरा काम मगर हम ओवर सिंसियर हो जाते हैं ना, इसकी बात है। नहीं, वो जैसे रात को भी है कुछ काम पेंडिंग रहा है तो फिर वो सोने में भी दिक्कत होती है कि भाई ओवर सिंसियर हो गए ने। आपको जॉब दिया तो काम क्या है कि भाई आपको इतना घंटा काम करने का है, वो इतना घंटा एफिशिएंटली आपने काम किया, बात पूरी हो गई। मगर हम क्या सोचते हैं कि पेंडिंग रहा तो कभी कल थोड़ा ज़्यादा टाइम जाएगा, चलो खत्म कर दो, ये टेंशन चला जाए। तो पर टेंशन लेने का ही क्यों, टेंशन लेते वही गलती है। आपका काम कितना है वो आप अपना काम करते हो। पहले लोग ऐसा मानते थे कि ज्यादा बैठते हैं तो अच्छा, सिंसियर है, अच्छा है। और अभी तो क्या है कि आपको सेठ ने या कंपनी ने खरीद नहीं लिया है, आपका लाइफ है कि नहीं है। तो आपको सैलरी देते हैं वो 8 घंटे के लिए, तो बाकी का 16 घंटा खुद के लिए उपयोग करने का है। वो 6 घंटा सो जाओ, 1-2 घंटा खाने पीने में तैयार होने हो जाए, फिर बाकी का जो बचा उसमें से भी 4-5 घंटा फैमिली के साथ खुद के लिए उपयोग करने का है। वो सारा टाइम सेट को ही दे देंगे तो फिर वो अनबैलेंस हो जाएगा ना। तो अभी ये प्रॉब्लम ये बड़ा है, हो रही कि बैलेंस नहीं कर पाए, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। भरत भी जो इंटर्न होते हैं लोग को तो मतलब हाँ? सबका काम करना ही पड़ता है। जो सो क्या इंटर्नशिप करते हैं इंटर्नशिप, हाँ तो उन लोग को तो सबका काम करना ही पड़ता है ना, मतलब वो लोग देते ही इस तरह से। भले देते आपको 8 घंटा जितना हुए इतना करने, ये वो टाइम नहीं देते, मतलब 1 वीक का देते, फिर आपको जैसे करना है करो। वो तो बराबर है, वो ऐसा टाइम का वो तो बराबर है। वो अलग बात है कि आपको कभी भी जो भी टाइम पे करना है कर लो, तो वो तो पूछते भी नहीं कि आप क्यों नहीं बैठे। तो वेदांत का वैसे था कि भाई 1 वीक का इतना काम दिया है, अभी आपको 7 डे में जो भी आप जिस तरह से करो पर कंप्लीट चाहिए काम। वो क्या है कि बॉस की मेंटालिटी क्या होती है कि उनका जो काम करने का कैपेसिटी है उससे थोड़ा 20-50% ज़्यादा दे दो तो काम करता है। वो भी जानता है कि इतना नहीं होगा, और फिर वो करके देगा तो दूसरी बार फिर दे देगा। तो ऐसा ही होता है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि नहीं करो, मगर आपको जो काम करने का है वो टाइम है ना, 8 घंटे का, तो 8 घंटा काम करने का है।
ये दादा वन एग्जाम्पल देते थे, उनका कंस्ट्रक्शन का काम था ना, तो कंक्रीट मिक्सर मशीन है तो सब कॉन्ट्रैक्टर रखते नहीं है, तो रेंट पे लेके आते थे। तो रेंट पे लेके आए तो एक दिन का रेंट होता था, एक दिन का। तो कैसे कि आपको भी रेंट पे लिखा रखा है ना पूरी साल के लिए, और बीच में छुट्टी आती है, तो आपको रेंट पे ही रखा है। मगर क्या है कि कंक्रीट मिक्सर रेंट पे लेके जाते हैं ना, तो खाना पीना उनको देना पड़ता है। मशीन में जो पेट्रोल डीजल डालने का पेट्रोल उनको डालना पड़ता है, और यहाँ तो आपको खाना पीना भी आपको अपना खाना पड़ता है। तो ऐसे मिक्सर मशीन से भी आप गए। अब ये जो बात है ना, ये समझने जैसी कि हम ओवर सिंसियर हो जाते हैं, तो बोलते ना ऐसा तो करना ही पड़ेगा ना। तो ऐसा नहीं, आपकी लाइफ है, आपको लाइफ इजी गोइंग जीने का है कि टेंशन लेके जीने का है। तो इजी गोइंग होना चाहिए। आप 60, 70, 80 तक काम करते ही रहो, फिर ऊपर चले जाओ तो उससे क्या हुआ? तो यही टॉपिक से रिलेटेड एक मुझे अभी प्रॉब्लम हो रहा है जॉब में बॉस के साथ। पिछले कई सालों से काम का टेंशन, स्ट्रेस, वो सब चले गया। तो बॉस को लगता है कि राम में अभी वो पहले जैसा ड्राइव नहीं है, वो एक्साइटमेंट नहीं है वो जो भी बोलता है करता हूँ, सुनता हूँ, सब करता हूँ, बट आई डोंट गेट वरीड, आई डोंट गेट टेंशन, ही गेट्स इन फ्रंट ऑफ मी। सो हाउ टू डू इन ड्रामेटिक वे? वो तो क्या है, सेठ के सामने बताया कि आपको बहुत टेंशन है, फिर आराम से ऑफिस में वो साथ में कहाँ बैठने वाला है, क्योंकि उनकी मेंटालिटी ऐसी है ना, क्योंकि इंडियन है ना, तो मेंटालिटी क्या है कि भाई वो पूरा ऐसा सीरियस होके काम करे, मगर टेंशन लेके काम करो, बिना टेंशन काम करे तो आउटपुट ज्यादा आता है, वो समझ में नहीं आता है। और देखना क्या चाहिए, आउटपुट आता है कि नहीं आता है, इतना ही देखने का है। रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए ना, रिजल्ट ओरिएंटेड, क्योंकि रिजल्ट आए नहीं आया। कितने लोग ऐसे होते हैं, बिजनेस करते हैं ना, तो स्टाफ को सौंप देते हैं, वो कितना देखते हैं कि मुझे इतना प्रॉफिट मिलता है ना, बहुत हो गया, बाकी ज्यादा डीप में जाने का क्यों कि ये खर्चा ज्यादा क्या, ये कम करो, ये करो, यहाँ चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो नहीं, मुझे जितना प्रॉफिट ये मिल गया ना, कोई टेंशन लेने का नहीं। और ये बहुत अच्छी बात है, पुंसाली है उनको ऐसा रह पाता है। जो आपने बताया ना सर जी, ऐसे ही सेल्स का टारगेट होता है। अभी जैसे इंटरनल जब आप वेब कॉन्फ्रेंस होती है तो अपने को ये 150,000 US$ का करना है टारगेट, तो वो टारगेट बताते 70 का, तब आपका अचीव 50 का होगा। आप 50 का ही तय करोगे तो 50 से बिलो 50 चले जाओगे। हाँ बराबर, वो मैं वही बताऊं कि वो सेट की मेंटालिटी क्या होती है कि थोड़ा बॉस की मेंटालिटी ऐसी होती है कि उनको थोड़ा आगे का बताएंगे जय सच्चा, थोड़ा लंबा बताएंगे तो अच्छा रहेगा ना। जय सच्चा। ये प्रकाश भाई, तो वो भी जानते हैं प्रकाश भाई, एक जगह है यार, तो वो भी जानते कि टारगेट देते इतना हुआ तो परफेक्ट है, मगर टेंशन दे, उनको क्या लगा सामने वाले को टेंशन दो तो काम करेंगे, वो उसकी मान्यता ऐसी है। हाँ, ये सब मेंटालिटी क्रिएट हो जाती है। इन्हें जिसने साइजिंग जॉब किया है, फिर वो सोचेगा चलो अभी 50 साल हो गया, अभी मैं बिजनेस करता हूँ, उनकी मेंटालिटी वैसे नहीं कर पाएगा, और करेगा तो भी वो इतनी दखल करेगा कि स्टाफ को भी मजा नहीं आएगी। किसी और का मैनेज करने का है वो कर पाए, खुद का करने का है तो उनको एकदम टेंशन आ जाएगी।
मगर ये क्या है, इसलिए दादाओं ने सिंपल बताया कि द वर्ल्ड इज साइकोलॉजिकल इफेक्ट ओनली। सब जगह साइकोलॉजिकल इफेक्ट ही है। नहीं, अच्छे काम के लिए गए और रास्ते में गधा मिल गया, बिल्ली रास्ता काट के गई, तो हम क्या सोचेंगे, ये सुकून नहीं हुआ, चलो के वापिस चले जा। पहले तो वापिस जाके 5 मिनट बैठ के बाद में घर से निकलते थे, ऐसे भी थे। पहले ऐसा था ना कि ये बिल्ली रास्ता काट के गई, अच्छे काम के लिए जाना है, चलो वापिस जाते हैं, काम नहीं हुआ सुकन चेंज करो। तो वापिस जाते थे। तो अभी ये क्या है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट ही है नहीं, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है नहीं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो उनके मन में इफेक्ट रहती है। फिर जाएगा तो भी रहेगा कि अरे आज ऐसा हुआ, काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। और अभी एक ज्ञान मिला बाय रिलेटिव व्यूपॉइंट, बाय रियल व्यूपॉइंट, आप देखेंगे कि वो बाय रिलेटिव व्यूपॉइंट बिल्ली है, बाय रियल व्यूपॉइंट शुद्ध आत्मा है। अभी भगवान को देखा तो सुकून हुआ कि अब सुकून होगा, तो पूरी साइकोलॉजिकल इफेक्ट में से बाहर आ गए ना। तो ये ज्ञान ऐसा है कि सभी प्रकार की साइकोलॉजिकल इफेक्ट में से आपको बाहर लाता है। एक बहुत वही सवाल आता है, जैसे कोई भी आदमी है कि यार ये आदमी गुस्सा बहुत आता है उसको, या ये आदमी बहुत सीधा है, या ये आदमी बहुत जय सच्चिदानंद। तो अरे रिया अरुण सरप्राइज, हाँ Surprise. हाँ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। तो ये बोल दिया जाता है कि भाई ये तो अभी इट इज पार्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी, इसका स्वभाव अभी तो ऐसा ही रहने वाला है, रोज दुनिया में अलग अलग तरह के लोग हैं, तो ये बोल देते हैं कि भाई ये तो इसकी पर्सनैलिटी का पार्ट है, अब ये तो ऐसा ही रहेगा। तो ये सही है कि आदमी बदल सकता है? उनको खुद को बदलना है तो बदल सकता है, हाँ वही, आप बदलने के लिए जाएंगे तो नहीं बदलेगा। आपको क्या हो जाएगा कि आपका कुछ बेटा है, बेटी है, रिश्तेदार है, तो लगेगा कि वो उनका नुकसान हो रहा है, उनको बदलना चाहिए। मगर ऐसे आप किसी को बदल नहीं पाएंगे, उनको कन्विंस करना पड़ता है। लेकिन खुद को बदल सकते हैं ना, खुद को तो बदल सकते हैं। खुद कन्विंस हो गए तो बदल पाएंगे। तो ये तो बड़ा आसान सा एक्सप्लेनेशन हो जाता है कि ठीक है यार अभी तो ऐसे चलना वाला, छोड़ दो, तो फिर आदमी एफर्ट्स भी नहीं करता ना डायरेक्शन। इसलिए उनका किससे बात हुई, ड्राइविंग फोर्स क्रिएट होना चाहिए। आपके आने से पहले ही बात हुई, किसका? हाँ हाँ, बच्चों के बारे में जो बात हुई है कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते, ये नहीं करते, तो हम टेंशन ले लेते हैं। रिया ने बहुत टेंशन लिया अभी नहीं, ना, वो तो अभी तो पढ़ लिया ने। अभी तक पढ़ रही है, अभी तक पढ़ रही है। नहीं, बस स्कूल में तब बहुत लिया था ने, भाई उनका ग्रेड आना, ये आना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब क्या था कि दादा वन की बात क्या है कि टेंशन नहीं लेने का है, मगर बच्चे के भीतर एक ड्राइविंग फोर्स क्रिएट करने का है। तो उनको खुद को रहे कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे स्टडी करना है, तो फिर आपको देखना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप करते रहेंगे। मगर हम क्या ड्राइविंग फोर्स क्रिएट नहीं कर सकते, हम उनको फोर्स करते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उनको क्या जरूरियात है वो सब लाके दे देते हैं। मगर मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जस्ट क्रिएट ड्राइविंग फोर्स विद इन देम। तो बच्चों में नहीं, कहीं भी आपको कुछ भी काम लेना है तो उनके भीतर एक ड्राइविंग फोर्स खड़ा होना चाहिए, खुद के भीतर भी। मानो आपका बच्चे पढ़ते हैं इन्हें, तो उनका गोल क्या होता है कि मुझे टॉप में आना है, फर्स्ट आना है, ऐसा नहीं वो गोल होता है। तो ऐसा सिर्फ गोल बना लिया तो गोल प्राप्त होगा। से आई डिसाइडेड माई गोल कि आई वांट टू कम इन टॉप 5, जस्ट आई डिसाइडेड दैट इट इज पॉसिबल दैट इट विल हैपन? नो, once I have to decide my goal, then I have to remain sincere to my goal, and if my sincerity will not break for often, then what will happen? I will achieve my goal. इतनी सिंपल बात है, बच्चों को समझ में आ गई कि नहीं सिंसियरिटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, तो हो जाता है। एक बच्चा था ना, वो पूछ रहा था
कि मुझे ऐसा ये अभी वो आता है ना, तो गेम खेलने का बहुत है, हैबिचुएटेड हो जाते हैं, तो पूरा ऐसा टाइम चला जाता है, तो उनको मजा भी आती है, तो 1-2 घंटा गेम खेलने में चला जाता है। और फिर ऐसा भी है कि मुझे पढ़ाई भी करनी है, ऐसा नहीं है पढ़ाई भी करनी है, और साथ में गेम खेलने में इतना टाइम चला जाता है कि फिर पढ़ाई हो नहीं पाती है, और फिर टेंशन आ जाता है, और फिर माँ बाप भी डांटते हैं क्योंकि वो खेलता रहता है, तो बोलेंगे चलो आपका ये आईपैड अभी रख देते हैं, ये करते हैं, तो फिर वो रख दिया, उनका चित्त तो उसमें ही रहता है, तो पढ़ाई करने के लिए बैठेगा, 2 घंटा बैठेगा, पत्ता ऐसा घुमाएगा, पर भीतर कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि उनका इन द एब्सेंस ऑफ चित्त वो कर रहा है। तो सब पूछा कि भाई क्या करना चाहिए, अभी उनको बोलो कि आपको गेम खेलने का ही नहीं है तो क्या होगा? His mind will not accept. तो मन को हम सप्रेस करेंगे रे तो भी नुकसान होता है। और लोग को क्या सोच, नहीं आपको अभी डिसाइड ही कर लेने का, खेलने का ही नहीं, बस अभी तो ही करने का है। मगर उनका मन का क्या होगा? हम मन को ज्यादा सप्रेस करेंगे तो उनका रिएक्शन आएगा, बॉडी पे रिएक्शन आएगा, आपकी हेल्थ भी बिगड़ जाएगी। तो मैंने क्या बताया कि आप एक काम करो, आपको गेम खेलना है तो एक ऐसा डिसाइड कर लो कि मुझे 1 घंटा पढ़ने का, फिर आधा घंटा गेम खेलने का, फिर आधा घंटा हो गया तो 30 मिनट हुई तो उनको बंद कर देने का, नो एक्सटेंशन। फिर वो मन बताएगा कि 5 मिनट ज्यादा करते हैं, फिर 5 मिनट ज्यादा पढ़ लेंगे, तो नो वे। नियम मीन्स नियम, तो मन का ऐसा स्ट्रिक्ट तो रहना पड़ता है। तो मन भी समझ जाता है कि आधा घंटा खेलने को तो मिलता है, फिर ज्यादा खेलना दूसरा 1 घंटा पढ़ लो, बाद में दूसरा आधा घंटा। अभी बात बहुत सिंपल है, पर क्या होता है उनका मन एक बाउंड्री में आ जाता है, एंड व्हेन योर माइंड इज इन अ बाउंड्री, वो स्ट्रांग होगा, और मन स्ट्रांग हुआ फिर वो उनको कोई डिसीजन भी लेना ही नहीं कर पाते। मगर ये क्या हो जाता है उनको कि मुझे पढ़ना है पर मैं पढ़ नहीं पाता, मन वीक हो जाता है। तो पहले वो वीक मन को स्ट्रांग करना पड़ता है। तो एक हाथ से देने का, दूसरे हाथ से लेने का। मन के हमारे भीतर जो मन, उनका ऐसा डीलिंग करना पड़ता है। तो हमें डीलिंग करना आता नहीं है तो हम क्या मन के पीछे पड़ जाते हैं, फिर वो जितना भी सप्रेस करो उनका रिएक्शन आएगा। पूछते जाओ, होना समझ में आया? अभी वो कितना तेज साथ रहने वाले, अभी यहाँ से गए कनाडा चले गए दोनों बच्चे, वो उधर पढ़ाई पूरी करेगी, उधर जॉब करेंगे, वो उधर रहेंगे, तेरे को यहाँ रहने का, तो कितना साथ पे रहने का है। बाद में शादी करके अपने गुरु के साथ चले जाएंगे, बराबर है कि आपके साथ रहेंगे। अभी आप यहाँ नाइजीरिया में रहेंगे, सो नहीं तो नाइजीरिया में रहेगा नहीं रहेगा कोई ठिकाना ही नहीं है। अभी से क्या बोलेंगे आप बोलेंगे रेडी, हम तैयार बिजनेस है, आप बैठ जाओ। वो सोचे नहीं मैंने ये सब पढ़ाई की, मुझे जॉब करना है। हो सकता है क्योंकि अभी बच्चे ऐसे हो गए। तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते, तो ऐसा ही रखना पड़ता है कि अभी ये बड़े हो गए, गए साथ में रहते तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं रहते तो भी वो हैप्पी रहे, बहुत हो गया। कि व्हाट इज आवर गोल, कि बच्चे हैप्पी रहे, ऐसा रखना पड़ता है। सुरभि आई थी, ज्ञान वृद्धि का ही दिन था, आ गई। फादर इन लॉ बड़े खुश थे। हाँ, बोले
क्या बताया, बड़ा समराइज किया उन्होंने। बोला तो बहुत आसान है, इसमें तो नहीं तो कोई पूजा पाठ करना पड़ता। बोला ये तो मैं फॉलो कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फोन पे बात की थी मेरी। तो पर उनकी पुण्य कितनी है, हाँ फर्स्ट टाइम आए, मैंने थोड़ी बात बताई और बैठ भी गए और सेट भी हो गया। हम लोग स्कूल में साथ में पढ़ते थे। ओ और समझी बन गए। लंदन में भी सत्संग था ना, तो उनकी बेटी आई थी। मैंने आपको मैसेज तो किया था। But I think we just came, we landed only for 8 days and then we हाँ left. थोड़ा ऐसा आगे Yeah, पीछे। yeah, one day we were- लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, आप निकल रहे थे और मैं आ गया। और हमको मालूम था आप इधर होंगे। हाँ बराबर है। तो आपको पूछने का था कि जब भी बच्चे लोग को अच्छा जॉब मिलता है या नहीं, अच्छा फ्रेंड्स मिलता है या नहीं, अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा पार्टनर, अच्छा सैलरी, ये उसके कर्म से होता है, राइट? कर्म से होता है, कर्म से होता है 100% करेक्ट, राइट है। मगर आपको एक है, बच्चे इतनी मैच्योरिटी नहीं है ना, थोड़ा आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है, ऑब्जर्व करने ठीक है, मगर हम लोग इंटरफियर नहीं करने का, ऑब्जर्व करने का। difference। इट्स अ बिग डिफरेंस बिटवीन इंटरफियरेंस एंड ऑब्जर्वेंस। तो ऑब्जर्व करने का, और आपको लगता है कुछ ज्यादा नुकसान होने वाला है तो धीरे से बोल लेगा भाई ऐसा नहीं, ऐसा करो तो अच्छा है। बोलने का है, थोपने का नहीं है, इम्पोज नहीं करने का है, बोलने का है। और बाद में कैसा कुछ हुआ तो जस्ट ट्राई टू कन्विंस। अभी के बच्चे ऐसे कि जो भीतर कन्विंस हो गए, देन दे विल फॉलो फॉर द होल लाइफ। और कन्विंस नहीं हुए तो आपके प्रेशर से अभी करेंगे, बाद में नहीं करेंगे। अभी इसमें एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, जो अच्छा पार्टनर, अच्छा ये, तो मेरे सवाल दिमाग में है कि रियली ये चीज़ सही है क्या कि हम कैटेगराइज करते हैं आदमी को या सिचुएशन को अच्छे और बुरे में? क्योंकि हमें शूट होता तो अच्छा है, अब एक आदमी है वो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन दुनिया में डेफिनेटली कुछ लोगों को अच्छा लगता होगा। हाँ बराबर। कैटेगराइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कौन से कैसा पैरामीटर कैसा रखना कैसा है, कितना रखने का, कि व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ? वी वांट टू लिव हैप्पी ब्लिसफुल लाइफ विदाउट कंफ्लिक्ट, विदाउट एवरीथिंग। दैट इज आवर गोल। ख्याल है? फिर किसी को मन में ऐसा है कि खूब पढ़ाई करेंगे देन आई विल बी हैप्पी, किसी को ऐसा होगा कि बहुत बड़ा बिजनेस होगा देन आई विल बी हैप्पी। वो बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर सही में कह सकते हैं सक्सेसफुल लाइफ कब बोलते हैं? कि इन योर लाइफ, अरे आप पीछे क्यों चले गए? प्रश्न पूछने वाले को तो आगे बैठने का। चेयर के साथ। हाँ चल जाए नहीं, हाँ, कोई बात नहीं। यहाँ लगा दो चेयर उनके लिए, वहाँ रख दो। तो ये क्या है कि लाइफ में सक्सेसफुल कब बोल सकते हैं? कि यू आर लिविंग लाइफ विदाउट टेंशन, विदाउट वरीज। आपके पास कितने मकान है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है, वो पैरामीटर नहीं है। बट इफ यू कैन लिव whatever the situation is there, because during our lifespan, situation will not remain same. There will be so many ups and downs. If you can digest ups and downs both, and you can remain happy, तो आप लाइफ में सक्सेसफुल है। और आपको टेंशन हो जाता है क्योंकि संजोग तो आएंगे, सबको आएंगे, छोटा आदमी के बड़ा आदमी सबको संजोग आते हैं, मगर एक धर्म की सही समझ के साथ उनको टेंशन नहीं होता है। He can remain undisturbed within even in extreme adverse circumstances. इतना हो गया ना तो भी लाइफ सक्सेसफुल बोलते हैं।
और सही में तो खुद की पहचान हो गई तभी सक्सेसफुल होते हैं, मगर वो बात सबके लिए तो नहीं है। पर इन जनरल इतना हो गया तो बहुत बड़ी बात है। ये सोचे पूछते रहना। टर्बुलेंस नहीं होना चाहिए। हाँ, टर्बुलेंस नहीं होना चाहिए, परफेक्ट। मन में टर्बुलेंस जो आता है आपको सोचने का ये टेम्पररी है, जो जाता है ये टेम्पररी है, अरे जो वाह। अप्स एंड डाउन्स। बहुत अच्छी बात है। Nature of life. इतनी अच्छी बात कैसे कर रही है? बहुत अच्छी बात कर रही है। बिकॉज ऐसा नहीं नहीं, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। नहीं तो जैसा हार्ट फेल हो जाता है ना हम्म। वो लाइफ, तो हार्ट भी then you ऐसा had हाँ। yes. तो लाइफ में भी ऐसा नहीं तो लाइफ बंद हो कितना जाता है। साइंटिफिक मैंने बहुत अच्छा बोला। किया। मैं खुश हो गया, इतना इतना अच्छा जवाब दिया, वो क्या बात है। लाइफ भी बंद हो जाएगा। Yeah, salute to you. No, no. मैंने बहुत अच्छा। So you have given a scientific explanation of it actually. No, it's in the Gita, no? All curves are sinusoidal. नहीं It's in नहीं, the Gita, गीता जब भी गीता वो- में है, बट यू आर टेलिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। कोई पढ़ा हुआ बोलते हैं ना, इसमें मजा नहीं है, और विथ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, वो अच्छी बात है। तो ये क्या है कि सबको संजोग, कभी बारिश संजोग आते हैं, कभी अच्छे संजोग आते हैं, कभी सुख के आते हैं, कभी दुख के आते हैं, पर सभी संजोग में आप अनडिस्टर्ब रह सकते हैं ना, वो सबसे बड़ी बात है। ऐसी समझ होनी चाहिए। Yeah, also we are human, right? तो आप 10 साल पहले सोचेंगे तो जब भी कुछ होता है आपको 1-2 दिन लगता है काम होने में, फिर 5 साल पहले 1-2 घंटा, फिर अभी 2-3 मिनट, मीन्स प्रोग्रेस। नहीं, बताओ बताओ क्रिया क्या। Progress, हाँ progress. हाँ, बराबर है। वो प्रोग्रेस है, मगर ह्यूमन बीइंग रिएक्ट करेगा, मैडम, feel करेगा। मैं अभी बात समझ लो, नहीं तो ये बात बहुत अच्छी है। ये क्या है, विद द एज Yeah. आपको लगेगा कि आई एम मोर काम नाउ, हम्म। मगर क्या है, उम्र के साथ ये इंद्रियां है ना, वो वीक हो जाती है। Okay. तो ये एक्चुअली सही में वो क्या है कि बिकॉज ये बॉडी में जो वीकनेस आई उसकी वजह से एडजस्ट कर लेते हैं। No, you don't want to take stress. बट व्हेन इट इज विद द अंडरस्टैंडिंग, सही समझ के साथ है, उनकी वैल्यू है। छोटे बच्चे हैं तो कहीं घूमने के लिए जाएंगे तो कितना दौड़ेंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे। 80 साल का हो गया तो वो कार में से भी नहीं उतरेगा कि चलो मैंने बाहर से देख लिया, हो गया। तो ये क्या है, ये एज के साथ वो रिस्ट्रिक्शन आ गया ना, ऐसे एज के साथ मैच्योरिटी भी बढ़ती है, वो सब है, मगर ऐसा है जो सही समझ के साथ हुआ तो भगवान के पास उनकी वैल्यू है। But Bharat, isn't that normal with experience? You've been, say, walking through this door one day, आपका हाथ हाँ, अटक गया. हाँ, So you learn from that experience. The बराबर. next time you'll be careful. हाँ, बराबर है। So when we are young, we never had that experience. But when you go through one experience the first time and you survive it, then the second and third gets बराबर easier. है, बराबर है, तो बात सही है। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि दुनिया में 3 प्रकार के लोग हैं। There are 3 type of person. एक ऐसे है, वो एक्सपीरियंस होता है, गलती करते हैं, एक्सपीरियंस होता है, फिर भी लर्न नहीं करते हैं, मार खाने के बाद भी सीखते नहीं है, एक ऐसे होते हैं। दूसरे ऐसे होते हैं कि एक्सपीरियंस हुआ, बाद में वो अलर्ट हो जाते हैं। और तीसरे लोग ऐसे होते हैं कि दूसरा मार खाता है, वो देख के अलर्ट हो जाए, खुद मार नहीं खाता है। 3 प्रकार के लोग हैं, और एक्सपीरियंस करके ही सीखते हैं। उसमें इंग्लिश मगर एक कोट है इसका हाँ। एक्चुअली। अच्छा, या बोलो बोलो। wise men learn from other people's mistake, fools by their own. मगर मैं तो एक आगे बता के जो सुपर फुल है ना, वो I also, that is partly true. Because when somebody tells you this is gonna hurt, you say okay. Yeah. But unless you feel the seriousness of the pain, then that wakes you up faster. मैं आपको In fact, sir, जब आप नहीं, बोलते हो, नहीं, बराबर, then एकदम। you don't listen to anybody unless you experience it yourself. Yeah.
मैं आपको सिंपल बताऊं, ये गलत है, आप सुनेंगे नहीं उसकी बात को। मैं सिंपल बताऊं कि छोटा बच्चा होता है ना, Yeah. उनको क्या अनुभव है? कुछ भी नहीं है, बराबर। Yeah. अभी वो घर में ऐसा भगवान की जगह है, दिया जलाया है, तो कभी अपने आप चला गया और दिए पे ऐसा हाथ लगा दिया तो उनको जलेगा नहीं, दूसरी बार कभी करेगा नहीं, लाइफ टाइम कभी नहीं नहीं उनका करेगा। ये अनुभव हो गया ना, Yeah. ऐसा है। मगर वो बच्चा अच्छा है कि अनुभव होने के बाद सीख लेता है, मगर अभी कलयुग के लोग कैसे हैं कि अनुभव करने के बाद भी सीखते नहीं। वो बोलते हैं कि गधे का पूंछ पकड़ा सो पकड़ा, लाते खाएंगे, उनकी किक्स खाएंगे मगर छोड़ेंगे नहीं, ऐसे हो गए। तो इसलिए वहां तो व्यवहार में ऐसा ही होता है, पर हमें हमारा खुद का देख के आगे बढ़ जाने का है। दूसरों को ठीक करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा? अपना आयुष्य पूरा हो जाएगा। और लाइफ स्पैन कितना है? मैक्सिमम 100 का, तो 50 तो चला गया, तो आधा ही बचा। बहुत लंबा है, 2, 4, 5 हजार साल रहने का है ना, तो धीरे से आराम से सीखेंगे तो चलेगा, तो इतना लंबा तो है ही नहीं। राम कुमार बराबर है, अपना लाइफ स्पैन है कितना? 70, 80, 90। पर कभी कभी विचार तक नहीं आएगा कि अभी 10, 15 साल बाकी है, 25 साल बाकी है, चलो मुझे काम कर लेना, ऐसा विचार नहीं आएगा। तो वहां अलर्ट रहने का है। जागृत का मतलब क्या है? कि वहां अलर्ट रहने का है। और उनकी बात बराबर है कि एक्सपीरियंस से सीख लेता है। More important. हाँ नहीं बराबर, एक्सपीरियंस वो क्या, एक्सपीरियंस मेक्स द मैन परफेक्ट, बार बार जो करते हैं ना। मगर आजकल के लोग ऐसे हो गए कि अनुभव तो करते हैं, मगर बिकॉज ऑफ द वीकनेस भीतर की वीकनेस की वजह से, मानो कि भीतर वीकनेस होती है, लोभ होता है, मान होता है, तो ग्रीड है, तो कहीं मार भी खाया, दूसरी बार संजोग आएगा नहीं तो ज्यादा कुछ ऐसा दिखाई देगा, वापस गलती करेगा। मान वाला है तो उनको जहां मान मिलता है वहां चला जाएगा। मानो कि आपको मान का ऐसा भीतर रोग है, वीकनेस है मान की, तो मैं आपको अरे आइए 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 करूंगा ना, तो आप मेरे पास जल्दी आएंगे। और दूसरा है वो अच्छा भी है मगर आपको इतना रिस्पेक्ट नहीं देता है, तो आपको क्या लगेगा उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। तो हम जो मार खाते हैं ना, हमें लगता है कि बाहर के लोग मारते हैं, ऐसा नहीं है। बिकॉज ऑफ आवर ओन वीकनेस, हमारी खुद की वीकनेस की वजह से हम मार खाते हैं। मान इज प्राइड, यस। उसमें दूसरा पहलू भी है भाई कि मान की इच्छा रहती है, लोभ रहता है, अपमान की जो पीड़ा होती है उसका डर भी रहता है, उससे भी आदमी की जो चीजें चेंज हो जाती है, तो उससे भी निकलना चाहिए। जिनको मान खाने की इच्छा रहती है ना, उनको अपमान का डर रहता ही है। दोनों एक सिक्के के दो पहलू। और पहले के लोग कैसे थे? मान को भी डाइजेस्ट कर जाते थे, अपमान को भी डाइजेस्ट कर लेते थे, और बिजनेस करते थे, लॉस को भी डाइजेस्ट कर लेते थे, एब्सॉर्ब कर लेते थे, और बहुत प्रॉफिट हुआ ना तो भी अपनी नॉर्मलिटी में रहते थे। नॉर्मलिटी में वो बहुत बड़ा था। पहले समाज में पैसे की इतनी ज्यादा वो नहीं थी, आपकी रेपुटेशन पैसे के कारण नहीं होती। हाँ वो तो बराबर रेपुटेशन, मगर नहीं वो तो बराबर है, पर अभी सुख की बात कर रहे हैं कि आपके पास सब कुछ है, इसका इंपॉर्टेंस है। आर यू हैप्पी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप नाइजीरिया में है या इंडिया में है कि कहीं भी है, आर यू हैप्पी? आप हैप्पी है तो आप सक्सेसफुल है। और दूसरी क्या बात है
कि व्हेन यू आर हैप्पी तो आपके साथ में जो भी कांटेक्ट में आएगा ना सबको भीतर आनंद होगा। समझ में? आपको आनंद होगा और नहीं तो दूसरों को भी टेंशन हो जाता है। बच्चे नहीं बोलते कि घर पे आए वे अरे मम्मी आ गई, मॉम आ गई, तुमको टेंशन आ जाएगा, अभी मुझे बैठना पड़ेगा, सीधा बैठना पड़ेगा, अभी ये नहीं मस्ती नहीं करने का, टेंशन में आ जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों के साथ दोनों प्रकार का होता है कि एक आंख पे प्रेम और एक आंख पे कट गई, दोनों है, मगर वन साइडेड नहीं होना चाहिए। वन साइडेड। हाँ बोलिए बोलिए। अभी रिया जी ने जो प्रश्न किया कि जो पैशन का लेवल है कि 10 इयर्स पहले था वो 3-4 दिन में डाइजेस्ट कर सकते थे, फिर 5 साल में उसका पीरियड घटा, अभी करंटली चाहिए 2-3, मैंने वो अपने वो क्या बोल रही है नहीं, पेशेंस का लेवल की बात नहीं, वो क्या बता रही है, वो जो इफेक्ट होती है ना वो इफेक्ट लंबी चलती थी पहले 2-3 दिन, अभी धीरे धीरे कम होती है, तो अच्छी बात है ना। नहीं, वो डिसीजन में पैशन है, पहले अपने धीरज थी कि अभी 3-4 दिन में काम हो जाएगा तो ठीक है। हाँ। अभी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है अभी कि इतना शॉर्ट पीरियड में ही होना चाहिए। वो तो सबको अब हम इंडियन है ना, इंस्टेंट कॉफी वाला वर्ल्ड हो गया है। नहीं, हम इंडियन लोग हैं ना, इंडियन लोग वी ऑलवेज लुक फॉर शॉर्टकट। जुगाड़। सबको जो भी पाना है जल्दी पाना है, तो हम क्या करते हैं कि जल्दी पाना है इसलिए हम जो सिस्टम है सिस्टम को ब्रेक करके जल्दी पाना चाहते हैं। और ये जो बाहर के लोग हैं ना दे सिंपली फॉलो सिस्टम और सिस्टम को ब्रेक नहीं करते, डेट्स व्हाई दे आर सक्सेसफुल। मानो मैं इंडिया में ड्राइविंग करूंगा तो मैं देखो रेड सिग्नल है पर कोई नहीं है, पुलिस नहीं है, तो मैं जाने दूंगा, बराबर है। और मानो कि अभी यूएस में मैं ड्राइव करता हूँ तो रात है, रात को 2 बजे है तो भी रुकोगे, सिग्नल भी नहीं है, सिर्फ स्टॉप का साइन है, तो भी मैं डेड स्टॉप करके जाऊंगा। तो सिस्टम को फॉलो करते हैं ना। मगर इंडियन मेंटालिटी क्या है कि सिस्टम को ब्रेक करके जल्दी प्रॉफिट करना, नहीं जल्दी उनको जो भी प्राप्ति है जल्दी प्राप्ति करना, पेशेंस नहीं है। But where by वो third world countries में सब हाँ, होता है, हाँ। not only in India, either way. हाँ Because I think third world countries is about paisa. If you're in America and London, if they tell you queue, you'll see the people queuing nicely. हाँ, Nigeria में India, you tell them queue, बोला हमारा सेट आया है, please move. You know, it's a culture. हाँ बराबर है, वो culture है. नहीं बराबर कल्चर है, मगर एक मेंटालिटी भी ऐसी होगी ना कि ऐसा ही देखा है ना कि भाई क्यों तोड़ने का ही देखा है। वो जन्म से ही देखता है कि मेरे पेरेंट्स है वो गाड़ी कैसे चलाते हैं कि रेड सिग्नल में कुछ नहीं है तो चला जाते हैं देते, तो उनको अंदर भीतर फिट हो गया। वो पुलिस वाला पकड़ेगा, बोलेगा आपको 1-2 हज़ार रुपये का चालान है, अरे यार तू 100 रुपया ले लेना, 200 रुपया ले लेना, खत्म कर बात को। But it starts from the leaders as well, isn't it? As a nation. बराबर है। Last year I was in Slough, जो अभी Prime Minister है of the UK, Keir Starmer. He was walking on the road in front of the station with 2 police security. That's it. India में how many will Modi ex or the ex Prime Minister walk around like that? It doesn't work. बराबर। इंडिया में भी सर फर्क है विद इन डिफरेंट। जैसे नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है ये जो साहब वाली कल्चर बहुत ज़्यादा है, शो ऑफ करना, यदि कोई आदमी एमएलए बन गया तो खुदा बन जाता है। कम डाउन से कंपैरेटिवली गुजरात में इतना नहीं है कंपैरेटिवली, धीरे धीरे वो अलग अलग स्टेट में वो क्या है कि सब जगह का जो है ना एक माहौल ही ऐसा होता है कि उनको एमएलए होता है, उनको लगता है कि अब ये सब होना चाहिए, तो ये सब में सब बाहर आना है वो टाइम लेता है। और बात भी सही है कि ऊपर से आना चाहिए, जो लीडर है तो ऊपर से नीचे आता है।
नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। और दूसरा एक ऐसा है कि हम बोलेंगे भाई हमें अच्छे लीडर क्यों नहीं मिलते हैं, अच्छे लोग क्यों नहीं मिलते हैं, तो उनका रीजन क्या है कि एक कलयुग है ना, तो कलयुग में वो ऐसा लकड़ी को काटना है तो लकड़ी सीधी है तो 100 से तुरंत हम काट सकते हैं सीधा, मतलब लकड़ी ऐसे टेढ़ी है ना, तो उनके लिए वो करवती भी ऐसे राउंड चाहिए। तो लकड़ी टेढ़ी है तो करवती भी टेढ़ी है। ऐसे कलयुग में इसलिए सब सीधे नहीं मिलते। हम बोलेंगे भाई लीडर अच्छे नहीं है तो प्रजा भी अच्छी नहीं है, तो करवती भी टेढ़ी है और लकड़ी भी टेढ़ी है। अभी किसको हम ब्लेम करेंगे? मगर एक बात है कि हम ब्लेम करने के लिए जाएंगे ना तो वी आर वेस्टिंग अवर एनर्जी। उसकी जगह उनको समझ लो कि ऐसा ही होगा, मगर हमें क्या करने का है वो क्लियर होना चाहिए। एंड यू कैन चेंज द होल वर्ल्ड, इवन यू कैन चेंज योर फैमिली। तो दूसरे के बात तो जाने तो फैमिली में कहाँ चेंज कर सकते हैं? आपने कितना प्रयत्न किया होगा बबू को, वेदांत को समझाने का, ठीक करने का। जितने वो क्या है, अभी आपको लगे मैंने इतना सारा प्रयत्न किया, वो कितना सुना उन्होंने? वो तो जो पढ़ने की वो प्रकृति लेकर वो पढ़ता था, तो आपको लगा मैंने पढ़ा है, तो क्यों दूसरे को क्यों नहीं पढ़ा सकते? क्या मैं अजय जी समझ में? वहां 2 बच्चे हैं, एक बच्चा अच्छी तरह पढ़ता है, मदर को क्या लगता है कि मैंने उनको अच्छी तरह पढ़ा है, पर दूसरा नहीं पढ़ता है तो उनको ब्लेम करने, नहीं वो है नोटी, वो पढ़ता ही नहीं। तो आपने पढ़ा तो दोनों को क्यों नहीं पढ़ा है? इसलिए दादा वाला अलग बात थी, क्योंकि आप उनको ऐसा पूरा उनका विजन चेंज कर दो। हम क्या करते हैं, इम्पोज ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, उनका विजन चेंज कर दो भाई ऐसा होना चाहिए। उनको भीतर से वक्त मुझे ऐसा होना है, वो अपने आप होगा। सोचा ये भीतर से विजन चेंज करने का है। और अगर दोनों बच्चों ने जो भी एफर्ट डालते, दोनों बच्चों भी नहीं पढ़ते, तो क्या उसका कर्म है? मैं आपको बताऊं, कर्म की बात करते हैं ना, तो है उनका कर्म फल, प्रारब्ध कर्म है, बराबर, प्रारब्ध कर्म है। मगर आपको पता है कि आपके प्रारब्ध कर्म में क्या है? आपको पता नहीं है। या आपको पता है कि आपके बच्चों के प्रारब्ध कर्म में क्या है? तो हम बोलेंगे उनका कर्म ऐसा है, तो फिर हमारी ओर से प्रयत्न बंद हो जाएगा। अरे मैं वही बता एग्जैक्टली। तो दादा ने क्या बताया कि है कर्म फल, बट यू डोंट नो क्या कर्म फल में क्या है। तो आपको सब एफर्ट्स डालने का, और एंड रिजल्ट आ गया, बाद में एक्सेप्ट इट कि उनका कर्म फल है। पर पहले से नहीं बोलने का। पहले से बोलेंगे तो वो गुनाह हो गया। यू हैव नो राइट टू स्पीक इन एडवांस। बट रियलिटी में अलग ही होता है। हाँ, रियलिटी में अलग ही होता है। जैसे मैं और मेरा भाई था, हाँ, तो बचपन से वो पढ़ाई में 0 था और मैं पढ़ाई में हीरो था। तो हमारे घर में कोई भी गेस्ट आते थे तो पेरेंट्स से बोलते नहीं शैलेश हमारा जो है बहुत होशियार है, ये डफोड़ है, इसको कुछ नहीं आता है। और जिंदगी में प्रारंभ की जो बात करते हो आप, वो मेरे से आगे निकल गया। हर एक स्टैंडर्ड में 2-2 साल करते करते मेरे साथ 2 साल किया, मेरी बहन के साथ किया, छोटी बहन के साथ किया,
फिर बाप ने स्कूल में बोला कि भाई इसके तो सभी बाल पे पैरों में बाल आ गए, अभी चड्डी पहन के भी नहीं आ सकते, इसको घर ले जा। तो बाद में पिताजी भी उसको बोलते थे कि तू तो साला गधा है। एक दिन मेरे पास आया, मेरा छोटा भाई बोलता है शैलेश तू मेरे को 3-4 हजार रुपया दे दो, क्या करना है तेरे को? पिताजी सबके सामने मेरा इंसल्ट करते हैं, मेरा अपमान मेरे को नहीं है, कहाँ जाएगा? मैं सूरत चला गया। वो मेरे से 1500 रुपया लेके गया सूरत, और सूरत में उसने अपना बिजनेस सेटल किया, अपना घर लिया, अपना शादी किया, 2 घर बनाए, बच्चे को पढ़ाई लिखाई करके कनाडा भेजा। तो प्रारब्ध होता है, उसको सब डफोड़ी बोलते थे और मेरे को होशियारी बोलते थे। लेकिन मेरा जो नसीब का उत्थान हुआ वो नाइजीरिया आने के बाद हुआ, पहले उसने कर लिया। तो ऐसा किसी को बोलने नहीं। और मैं मेरे घर में मेरे पेरेंट्स को ही बोलता था कि आप लोग सब क्या करते हो, किसी के सामने उसको क्यों गधा बोलते हो? बेचारा जाके कोने में जाके रोता है, क्योंकि उसको इफेक्ट हो जाएगा ना, ये भी इसकी तारीफ करते हैं। कैसा है कि बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, तो उनका जो इगोइज्म है ना, इगोइज्म उनको नर्चर करना पड़ता है। कौन सा इगोइज्म? पॉजिटिव इगोइज्म। तो उनको हम क्या दे, उनको ये नहीं आता, ये नहीं आता, ऐसा नहीं देखने का। उनको क्या आता है उनको अप्रिशिएट करते जाओ, तो उनकी शक्ति खिलेगी। हम जनरली इंडियन लोगों की ये मेंटालिटी है, उनको ये नहीं आता है, आपको ये नहीं आता है। जैसे आपके फादर की बात बताया ना, तो बराबर है। वो उस समय की ऐसी मेंटालिटी ऐसी थी कि सबकी समझ में ऐसा था। और फिर बच्चों को भी क्या होगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके बताऊंगा। अब एक करके दिखाएंगे, बाद में क्या होगा, फिर बाद में जिन्होंने बोला है ना वो सबके लिए उनका एक नेगेटिव रहेगा। वैसे ही था। मुझे एक भाई साहब ने बताया, वो 3-4-5 भाई थे। अभी 60 साल पहले तो 5-6 बच्चे होते थे, वे सबकी पढ़ाई करने की उस समय इतनी इनकम थी नहीं, तो सब एक के बाद कॉलेज में जाने लगे। तो एक बेटा, दो बेटे थे, 5-6 बेटे थे, और जो पहले जो 2 थे दोनों होशियार थे, दोनों इंटेलिजेंट थे। तो फर्स्ट को मेडिकल में भेजा और दूसरे को भी मेडिकल में मिला, मगर पेरेंट्स ने बोल दिया कि इतने तो पैसे है ही नहीं। 60-70 साल पहले तो ऐसा ही था ना, तो क्या आपको कैसे भेजेंगे? तो उनकी बहुत इच्छा थी, पैसे ही नहीं थे तो क्या करेंगे। उसने माँ बाप को रिक्वेस्ट भी किया, आप किसी लोन ले लो, ये करो वो करो। उस समय कहाँ से लोन मिलती थी। फिर वो बीएससी में गोल्ड मेडलिस्ट हो गया। तो फिर बाहर जाने के बाद वो सक्सेसफुल भी हो गया, मगर अभी भी वो भी अभी 75 इयर्स का हो गया। फिर भी उनके मन में एक डंक रह गया है कि मेरे पिता ने मुझे डॉक्टर नहीं होने दिया। तो ये क्या है, उस समय की सिचुएशन थी, ऐसा हो गया। तो हमारे ख्याल में होना चाहिए कि जैसा हमारे साथ हुआ ना, ऐसे हमारे बच्चों को भी हो सकता है। तो कभी कंपेयर नहीं करने का, गलती से भी कंपेयर नहीं करने का, कि दोनों 2-3 जो भी है सब यूनिक है अपनी तरह से, वी आर ऑल यूनिक। तो उनकी जो क्वालिटी है उनको बाहर आने दो। सबको हम इंजीनियर बना सकते हैं, सबको डॉक्टर बना सकते हैं, सबको बिजनेसमैन बना सकते हैं, तो नहीं, नॉट पॉसिबल। उनका जो माल लेके आया है ना प्रारब्ध कर्म में, वो उनके हिसाब से उनको आने दो, जो भी आता है। सब सेम हो गए तो क्या होगा? तो ये बात आपकी सही है। और अभी तो पेरेंट्स थोड़े अलर्ट हो गया, अभी वो इतना नहीं करते। अभी के पेरेंट्स इतना कंपेयर नहीं करते, और कंपेयर तो करना ही नहीं चाहिए। हमारे दादाजी बोलते थे कि आप लाइन में हो तो लाइन में पीछे देखो, आगे मत देखो। पीछे देखो, तुम्हारे पीछे कितने लोग, तो आप सुखी रहोगे जिंदगी में। आगे देखोगे तो फिर बहुत नुकसान होगा कि मेरे आगे 25 आदमी है, लेकिन तुम्हारे पीछे 75 आदमी है, वो देखो ना। ये तो क्या है, ये सब व्यवहार की बातें हैं ना। व्यवहार में
वो पॉजिटिव रखते हैं कि आप पॉजिटिव रहो व्यवहार में, कि पीछे का देखेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा रहेगा। और दूसरी बात ये भी बोलते थे कि आगे का भी देखो कि मुझे वहां तक पहुंचना है, तो गोल है आपका निशान ऊंचा रखो। फिर निशान नहीं पाया वो चलेगा, मगर आपका गोल अच्छा रखो। ऐसा दोनों साइड की बातें थी। मगर एक बात सिंपल है कि व्यवहार में भले आपके पास ज्ञान नहीं है, मगर सभी प्रकार के व्यवहार में आप ऑलराउंडर होना चाहिए। मीन्स आपके पास विजन होनी चाहिए कि भाई ऐसा संजोग आया तो उस पर से मुझे कैसे बाहर आना, ऐसा दूसरा संजोग आया उसमें कैसे बाहर आने का। तो अभी के जो बच्चे हैं ने, अभी के बच्चे प्रॉब्लम कितना है, दे आर इंटेलिजेंट, दे आर जीनियस, पर ओनली इन देयर फील्ड्स। बाकी का मानो ये फील्ड में इंटेलिजेंट है, ये फील्ड की बात आई नहीं तो जीरो हो जाएंगे और वो बोलेंगे नहीं ये तो मुझे पता नहीं है। पहले के कैसे थे कि वो कॉमर्स ग्रेजुएट होगा ना तो भी सब काम कर लिया, ऑलराउंडर जैसे थे। तो अभी के बच्चे में दे आर इंटेलिजेंट बट दे आर लेकिंग इन कॉमन सेंस। Bharat bhai, you can't blame them. ब्लेम तो करने का ही नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है, ऐसा बता रहा हूँ। Yeah, because society has changed. हाँ बराबर है, तो वही बता रहा हूँ, पहले ऐसे थे अभी ऐसा हो गया है। तो ये हमें ध्यान में रख के उनके साथ डील करना पड़ता है। When you deal with the चिल्ड्रन के साथ डील करते हैं ना, ये ख्याल में रखने का कि अबे ऐसा, उनके लिए उनको ब्लेम नहीं कर सकते, मगर ये ख्याल में रखकर हम डील करेंगे ना तो अच्छा चलेगा। मगर वो है कि उनकी जो लाइन है उसमें इंटेलिजेंट है, उनको एंड तक का सब पता होता है। But then what is the parents' duty? To explain to them. पेरेंट्स की ड्यूटी क्या है कि जब उनके साथ है ना तभी उनको इस स्टडी का या तो उनका जो भी है ना एक्सपर्टनेस वो तो अपने आप कर लेगा, बाकी का थोड़ा थोड़ा बताते रहना पड़ता है। Exactly. कहीं भी लेके जाते हैं ना Exactly. वो नहीं बताते हैं ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। Because कोई parents, they don't even sit and talk as a family sometimes. बराबर है, बराबर है। तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर देन द प्राइम मिनिस्टर। मानो कि पेरेंट्स है उनकी जो बच्चों को जो तैयार करने का है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा है। मगर वो पेरेंट्स समझते नहीं है, उनको लगता है कि तो सब कर लेंगे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा भी है और फिर भी इमोशनल होकर नहीं करने का है। पेरेंट्स इमोशनल हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, वो भी नहीं, क्योंकि पेरेंट्स नॉर्मलिटी में रहेंगे ना तो अभी वो सीखेंगे। बच्चे सीखेंगे कभी, बच्चों के लिए तो पेरेंट्स पहले रोल मॉडल होता है कि मुझे ऐसा होना है, बस सीखेंगे कभी। Course नहीं है ना of parenting. You can go to university to be an aeronautical engineer. You can't go and do a degree to become a parent. You understand? इसकी बहुत जरूरत है एक्चुअली। भाई अरुण भाई दादावन का एक वाक्य बता, दादावन ने क्या बताया कि आजकल के पेरेंट्स कैसे है कि उम्र हो गई, शादी हो गई, पेरेंट्स बन गए, बट देयर आर अनक्वालिफाइड फादर्स एंड अनसर्टिफाइड फादर्स एंड अनसर्टिफाइड मदर्स। To become a parent is the easiest thing, but to live as a parent is the most difficult thing. बराबर, एकदम सही बात। तो ये तो क्या साथ पे रख के सब व्यवहार देखते हैं ना तो बच्चे सीख जाते हैं। और एक कॉमन सेंस आती है ना तो फिर कुछ भी हुआ ना वो सॉल्यूशन ला देगा, रुकेगा नहीं, आगे बढ़ता रहेगा। कॉमन सेंस कैसे बढ़ाने का? Communication, sharing experiences, talking every day. Like how Bharat is sitting here and talking to us, giving us examples and stories. हाँ बराबर है। मैं एक दादा का टाइम नहीं हुआ ना,
10-12 मिनट है। हाँ हाँ, मुझे बोलते रहे क्योंकि टाइम पे बंद कर देने का, कोई ओवर टाइम देने वाला नहीं है। अरुण भाई ऐसा लाइटली बात करता हूँ कि मैं एक गलती करता हूँ, 2 गलती नहीं करता हूँ। सत्संग थोड़ा लेट शुरू हुआ तो 1 गलती हुई, फिर लेट पूरा करके 2 गलती हो गई, 1 करने का। ये कॉमन सेंस कैसे बढ़ती है ना, उनका एक दादा भगवान का एग्जाम्पल दूं। दादा भगवान एक वाक्य दिया था, तो एक भाई साहब ने उनको पूछा था कि दादा मुझे मोक्ष में जाना है, तो आप मुझे एक सेंटेंस दे दो। तो वो बहुत नोटी था, शक्ति वाला भी था, उनकी शक्ति रॉन्ग डायरेक्शन में जाती थी, तो सबके साथ झगड़ा करके आता था। तो पढ़ता था स्कूल में, कॉलेज में, तो शाम को घर पे आए तो 2-3 लोगों के साथ झगड़ा करके आएगा, फिर उनके पेरेंट्स को सेटल करना पड़ता था। तो दादा ने उनको एक वाक्य दिया कि किसी के भी साथ कभी भी टकराव में मत आना। समझ में आया? किसी के भी साथ कभी भी टकराव में मत आना, ये मोक्ष में जाने के लिए मास्टर की, बराबर, ऐसा सिंपल बताया। तो वो लड़का अभी थोड़ा था, तो चलो मैं अच्छी तरह समझ लूं। तो दादाजी के सारे वाक्य है ना, ऐसा सिंपल वाक्य है कि भाई अवॉइड कन्फ्लिक्शन, अवॉइड फ्रिक्शन। तो ऐसा सिंपल बताए, कभी किसी के साथ कभी भी टकराव में मत आना, ये मोक्ष में जाने के लिए चाबी। तो वो लड़का सोच में पड़ गया अभी क्या करने का, क्योंकि टकराव में नहीं आने, उसमें तो सब कुछ आ जाता है। तो सब दादी आप क्या बताना चाहे टकराव का मतलब? तो दादा सिंपल बताया कि इंडिया में हम रास्ते में फुटपाथ पे जा रहे हैं, तो फुटपाथ पे चलने का तो राइट ऑफ वे तो अपना है ना, पेडेस्ट्रियन का है ना फुटपाथ पे चलने का। मगर इंडिया में फुटपाथ रास्ते में इलेक्ट्रिक का पोल भी आ जाएगा, भैंस भी आ जाएगी, भैंस भी आ जाएगी। हाँ, अभी वो चल रहा है और बीच में ऐसा इलेक्ट्रिक का पोल आ गया तो वो चलता रहेगा। No, he has to stop. हाँ, साइड से जाएगा नहीं। तो वहां क्यों साइड से जाएगा? क्योंकि उनको पता है कि अभी जो चलता रहूंगा तो मेरा सर वो पोल से टकराएगा और पोल में डेंट हो जाएगा। कुछ नहीं तो वहां उनको रिजल्ट दिखाई देता है, रिजल्ट दिखाई से टकराव में नहीं आता है। फिर मानो कि राजा भी है, सुबह में ऐसा वॉक करने के लिए निकला है और सामने से वो भैंसा आ रहा है, बफेलो आ रहा है, उनके सामने ही आ रहे, तो राजा ऐसा बोलेगा भाई राजा हूं, चल मुझे रास्ता दे दे। टकराव में नहीं आएगा, सिंपल बात है, टकराव में नहीं आएगा। तो रास्ता काट के चला जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि अभी मैं आगे जाऊंगा, वो सिंह मारेगा तो मुझे फ्रैक्चर होगा, उनको कुछ होने वाला नहीं। ऐसे घर में हम क्या करते हैं, घर में सबका टकराव हो जाता है। और टकराव क्यों होता है? क्लेसेस ऑफ इगोइज्म, अहंकार की वजह से कि मैं सही हूं, आई एम राइट। मैंने एक बार छोड़ दिया, 2 बार छोड़ दिया, कितने बार छोड़ दूं? तो घर में ऐसा लगता है कि मैं सही हूं, आई एम राइट, और मैंने छोड़ दिया 1 बार, 2 बार, 5 बार, कितनी बार छोड़ दूं? समझ गए? तो ये घर में पहले इंडिया में रहते हैं, इंडिया में घर में वो स्पैरो आती थी, चिड़िया आती थी ना, बर्ड। तो चिड़िया घर में आ जाती थी, तो क्या घर में आई तो क्या करेगी? जहाँ मिरर है ना वहां जाके उस पर चौंच मारेगी। देखा है ऐसा? नहीं देखा? नहीं, ये लोगों ने नहीं देखा है ना, ये हांगकांग में रही है ना। हाँ, आपने भी नहीं। Oh, they hit the mirror. Yeah, so they'll explain to you why. तो वो चिड़िया आती है ना, तो घर में आएगी तो वॉश बेसिन पे, या तो पहले तो वो स्टील के कपबोर्ड थे, उसमें पूरा मिरर रहता था, तो उधर चल जाएगी और ऐसा चौंच मारती रहेगी। अभी आप देखेंगे कि चिड़िया मिरर में चौंच मारती है, तो आपको समझ में आएगा ना कि ये चिड़िया को भ्रांति खड़ी होती है
कि मिरर में दूसरी चिड़िया है इसलिए चौंच में आती है, तो आपको चिड़िया की भ्रांति दिखाई देगी, मगर आपको खुद को किसी से टकराव हुआ तो खुद की भ्रांति नहीं दिखाई देती। आई बात समझ? और दूसरी बात कैसी है कि आपको किसी के भी साथ टकराव हुआ, आप सही है गलत है वो बात छोड़ो, मगर दो आदमी के बीच में टकराव हुआ तो दो आदमी में एक वन इज राइट एंड अनदर इज रॉन्ग, मगर दोनों के बीच में टकराव हुआ तो नुकसान किसको होगा? दोनों को होगा, बराबर है, सिंपल बात है। तो ये कैसा है कि चलो हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, रात को जा रहे हैं और फ्राइडे नाइट है और वो वो पब से निकला और ऐसा बैलेंस से उनका ख्याल में नहीं रहा, वो रॉन्ग साइड आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम ड्राइव करते रहेंगे? हम तो राइट है, हम करेक्ट है, हमारी स्पीड लिमिट में है, हमारे ट्रैक पे है, और वो रॉन्ग साइड से आ रहा है, तो भी हम क्या करेंगे? रास्ता कैसे भी राइट में लेफ्ट में जहाँ भी जगह मिलेगी वी विल ट्राई टू अवॉइड एक्सीडेंट, बराबर है। वहाँ हम देखते हैं कि आई एम राइट एंड ही इज रॉन्ग, मैं गर्वे Save yourself. मगर गर्वे कितना देखते हैं? In the अरे house. चलेगा नो प्रॉब्लम। घर में घर के अंदर in the house. Because ये is too obvious. जो हाँ no, बराबर, is वो too सामने obvious. दिखाई देता है, वो Yeah. दिखाई नहीं। तो मैं क्या बता रहा हूँ, दो गाड़ी टकराती है ना, दो गाड़ी के बीच में एक्सीडेंट होता है तो हमें समझ में आता है कि दोनों गाड़ी को नुकसान होगा। Because we can see how much damage होगा. एग्जैक्टली परफेक्ट है। मगर दो आदमी के बीच में झगड़ा होता है ना, उसमें नुकसान क्या होता है कि दोनों की peace of mind. पीस ऑफ माइंड हो नहीं, जाता ही है। इनर स्ट्रेंथ टूट जाती है। एंड इनर स्ट्रेंथ इज मोस्ट नेसेसरी टू प्रोग्रेस ऑन द पाथ ऑफ लिबरेशन। Progress on the path of लिबरेशन liberation. Inner strength. ख्याल में? अभी दादाजी ने क्या बताया कि आप ऐसा डिसाइड करते हैं ना सिर्फ कि मुझे किसी के भी साथ टकराव में नहीं आना है, तो क्या होगा? कोई टकराव के लिए आया, आपने डिसाइड कि मुझे टकराव में नहीं आना है, तो आपके भीतर वो कॉमन सेंस खिलेगी, आपको भीतर से दिखाई भाई इसका टकराव में क्या करना है, ये साइड जाना, ये साइड जाना। कोई किसी ने आपको कुछ बोल दिया और आपको टकराव में नहीं आना है, तो वो भीतर से एक बार डिसाइड किया ना, तो आपको वो कॉमन सेंस आपको बताएगी, तो कॉमन सेंस अनवेल होती है इस तरह से। सिंपल वे है, मगर ऐसा डिसाइड करना पड़ेगा, नहीं मुझे कुछ भी हो जाए मुझे टकराव में नहीं आना है। तो ऐसे करते करते कॉमन सेंस बढ़ती है, और एक बार कॉमन सेंस बढ़ गई, खुल गई, बाद में क्या होता है कि कोई टकराव करने के लिए आता है ना, तो भी उनको टकराव नहीं होता है, तो उनकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, और इनर स्ट्रेंथ बढ़ गई और मोक्ष में जाने के लिए उनका उपयोग करे तो उनका काम हो जाए। सिंपल बात है, सिंपल व्यवहार की बात है, मगर बहुत काम करती है। So the same way what we were talking earlier, it's about experience. The first time we did not listen, as you said. हाँ, And then it affects you for a few months, few years, whatever. Then the second time if it happens again, then you use that experience from what you had the problem the first time. हाँ बराबर, इसमें So कॉमन that's- सेंस तो खिलती है। Yeah. So over as we Now mature, you stay clear. as we mature, we are able to understand. Perfect. We are able to understand, we are able to adjust, we are able to see our past mistakes, Yeah. और इससे बाहर आते हैं। और ऐसा ही है कि हमें अल्टीमेटली हमें हमारी जो भीतर जो गलतियां पड़ी है ना, गलतियों को उसमें बाहर आ गए ना, अपना काम हो गया। मैं एक चीज कहूँ, ये दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, वो तो हमको अवॉइड करना ही है। घर के अंदर किसी दो के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, वो भी हमारे निमित्त से नहीं होनी चाहिए। Because of us, two people in the house should not same family. clash. In the इतनी family. जागृति होनी चाहिए अपनी। वो क्या That's बता रहे common sense, क्या बता ना? रहे हाँ हाँ बराबर, एग्जैक्टली Common sense. क्या बता रहे कि आपको किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होनी चाहिए, बट बिकॉज ऑफ यू 2 अदर पर्सन शुड नॉट हैव कॉन्फ्लिक्ट, आपके निमित्त से। Yeah. आपके निमित्त से, 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 आपके नि
आपकी जागृति ऐसी होनी चाहिए कि दूसरों को भी वो टकराव नहीं। घर में क्या होता है, हम बोलते नहीं है मगर ऐसा वो करते हैं ना तो दो को टकराव हो जाता है। छोटा सा No, it's true. हाँ, वो हो जाता है। टाइम को नहीं पूरा करना पड़ेगा ना, एक प्रार्थना बुला लेते हैं। 8 का 8 o'clock. हाँ, एक क्या है, हम पूरा दिन हमारा जाता है ना, तो सारे दिन में हमसे किसी को दुख नहीं होता है। आपकी इच्छा है तो भी हो जाता है कभी कभी, कभी नोइंगली भी होता है सर। तो दादा भुवन की कैसी बात है कि सुबह में उठ के पहले तो 5 बार शक्ति मांगो, जो भी भगवान को आप मानते हैं या तो आपके भीतर जो भगवान है उनके पास, कि प्राप्त मन वचन काया से इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो न हो न हो। मीन्स जो भी भगवान सकते हो, गिव मी द स्ट्रेंथ सो दैट आई डू नॉट हर्ट एनी लिविंग बीइंग इन दिस वर्ल्ड बाय माय थॉट्स, बाय माय स्पीच और बाय माय एक्शन। इतना 5 बार शक्ति मांगने का, एंड देन यू डिसाइड विद इन, यू रिजॉल्व विद इन, ड्यूरिंग द होल डे आई डोंट वांट टू हर्ट एनी लिविंग बीइंग। बराबर, इतना सुबह में कर लिया, फिर रात को सो जाएंगे तो आपने सुबह में 5 बार शक्ति मांगते हैं, इतना डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, फिर भी रात को सो जाएंगे, उसके पहले 2 4 5 को दुख तो हो जाएगा। तो दुख हो गया तो क्या हुआ कि आपके जो कपड़े हैं ना मैले हो गए, तो उनको धोना पड़ेगा ना। तो रात को जिनको जिनको दुख हुआ उनको उनकी माफ़ी मांग के सो जाने का। तो उनकी एक सिंपल प्रेयर बुला लेता हूँ, फिर पूरा करते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हरेक जीव मात्र में विराजमान है, वैसे ही मुझ में भी विराजमान है, आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता की वजह से मैंने जो जो दोष किए हैं, उन सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। इनके लिए हृदय से पश्चाताप करता हूँ। मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और फिर से वैसे दोष कभी भी न करूं, ऐसे आप मुझे शक्ति दे, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें जिससे हम में से भेदभाव मिट जाए, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो जाए। हम आपके साथ अभेद रूप से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद। ये प्रार्थना समझ में आती है? आपको लास्ट टाइम दिया था, करते हैं आप? अच्छा अच्छा, कोई बात। जय सच्चिदानंद। Tomorrow's satsang is at Ikeja at the residence of Mr. and Mrs. Anup Neelu Mehta in the evening from 6:30 to 8 p.m. It's a little earlier
here because the holiday tomorrow. At number 24 Talabi Street, Bost Estate off Adeni Jones, Ikeja. On Tuesday evening, 17th evening, we have satsang at Irupeju at my residence at number 5 Aisa Animation Street off Adelo Adelaide near the